अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथ है और नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। नंबर 1 को देखें, फैक्टर्स ऑफ दिस आर, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर फिर माइनस ए फिर -2। पहले इसको फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसके बाद इसको करते हैं, इधर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो क्या आएगा -2। इसको देखें, इसको अगर -2 + 1 लिखें तो -1 आ रहा है, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें तो -2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर -2a प्लस ए और फिर -2। तो इसमें a कॉमन है, a -2 आ जाएगा, इधर +1 कॉमन है और a -2 आ जाएगा। इससे हो जाएगा a -2 और a +1। ये आपका जवाब है। ठीक है, a -2 a +1। तो इसमें देखें a -2 और a +1, ये आपका जवाब है। बहरहाल आप भी इसको चेक करते रहें। बी, ये सेकंड सेकंड कह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगा। देख लें, पहले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। चेक करते हैं, इसे यही आता है, ये आपस में कैंसल, x -x ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। इससे क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही आता है ना। सो -2ab ये हो गया, ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, तो इससे आएगा a माइनस बी। बी है 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि x -1/2 एक दफ़ा और x -1/2 दो दफ़ा। तो ये ऑप्शन हमने ढूंढनी है, ये देखें आपके पास। ठीक है, डी इसका क्या है, जवाब है। इसके बाद नंबर 3 देखें। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में है ये इज अ फैक्टराइज्ड फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस, यानी इससे इसमें से कौन सा आएगा। तो देखते जाएं, पहला आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर है आपके पास x प्लस एम। मैं ज़रा तरतीब चेंज कर रहा हूँ, x माइनस एम को पहले लिखा, x पावर 4 प्लस एम पावर 4 को बाद में लिखा, उल्टी उल्टी साइड पे जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी उल्टा का मतलब यह है कि इसे वापस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तक आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, अब ये भी स्क्वायर है, इसको छोड़ें कि ये क्या है। अब ये देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस बी, सो एम स्क्वायर है बी की जगह तो उसका स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स पावर 4 प्लस एम पावर 4। अब देखें, इससे आएगा एक्स पावर 4 माइनस एम पावर 4, और इधर आएगा एक्स पावर 4 प्लस एम पावर 4। तो इसका मतलब है कि दोबारा इसका स्क्वायर होगा, तो एक्स पावर 4 इसका स्क्वायर माइनस एम पावर 4 इसका स्क्वायर, तो आएगा एक्स पावर 8 माइनस एम पावर 8। अब चेक करें इसमें से कौन सा है, एक्स पावर 8 माइनस एम पावर 8। ठीक है ना, तो तीसरे का आपके पास क्या आ गया, तीसरे का आपके पास आ गया सी। ठीक है, इसको वैसे चेक करें, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर 4 को देखें। वो कह रहा है कि ये जो है किस चीज़ का प्रोडक्ट है। इस पे ज़रा गौर करें, किस चीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम चेक कर लेते हैं हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। ये वैसे चेक कर रहा हूँ, बाकी आप देख लें। इसको चेक करते हैं, पहले का प्रोडक्ट देखें, पहले से क्या आता है। ठीक है ना, पहले से क्या आता है, तो पहला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर सारे से मल्टीप्लाई होगा 4ab प्लस 8b स्क्वायर। अच्छा, फिर -4ab है, सो 4ab ए स्क्वायर प्लस 4ab। आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। ठीक है, फिर प्लस है
8b² और ये मल्टीप्लाई होगा a² प्लस 4ab प्लस 8b²। चेक करते हैं, इससे आएगा a⁴ प्लस 4a⁴3b प्लस इससे आएगा 8a²b²। अब ये करें माइनस 4a⁴3b फिर माइनस 4 4 16 a⁴2b⁴2 फिर माइनस है। ठीक है, ये मैं ज़रा ऐसे करता हूँ कि इधर लिखता हूँ माइनस 4 4 16 a² b² फिर माइनस 4 8 32। ठीक है, 4 8 32 और इससे आएगा a⁴3। ठीक है, फिर आगे 8b² है, सो a² से ज़रब का आएगा 8a²b² फिर होगा 8 4 32 ab³ फिर 8 8 66 b⁴। ठीक है, अब इसको चेक करें से क्या आता है। ये देखें 4a जो है हमारे पास 4a³ b, सो ये आपस में कैंसिल। ये देखें 8a² b², सो 8a² b² ये हमारे पास नहीं आता, हमारे पास 16 आता है। सो इसका मतलब है कि a4 और 64 b4 इसके अलावा भी हमारे पास कुछ बचता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है कि a² प्लस 8b² प्लस 4ab, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a² माइनस 8b² प्लस 4ab। चेक करना है ना कि किससे आता है ये, तो इस वाले से तो नहीं आता, सी वाला तो जहन से निकाल दें। ठीक है ना, ये तो आता ही नहीं है। अब नेक्स्ट को देखें, इसको इसका चांस है इसका या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई एक है। तो चेक करते हैं, a² को मल्टीप्लाई करें a² माइनस 8b² प्लस 4ab। अब अगला है प्लस 8b², इसको मल्टीप्लाई करें a² माइनस 8b² प्लस 4ab। ठीक है, फिर है प्लस 4ab, इसको मल्टीप्लाई करना है a² माइनस 8b² प्लस 4ab। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं। सो a⁴ माइनस 8a²b² फिर प्लस 8 क्या नाम है इसका, ये हो जाएगा a² 4a³ ठीक है ना, 4a³ b इस तरह हो जाएगा क्योंकि a² इससे का आएगा ज़रब, तो इस तरह। फिर प्लस 8 a² b² और फिर आएगा माइनस 8 b⁴ 8 8 64 है, सॉरी 64 b⁴। ठीक है ना, माइनस आ रहा है। अच्छा, फिर प्लस 8 4 32 a⁴3। ठीक है, सो आगे क्या आ रहा है इसको देखते जाएं। 4 a⁴3b फिर माइनस 4 8 32 a⁴3 फिर आ रहा है 4 4 16 a क्या चीज़ a आ रहा है a² b²। बस छोड़ दें इसको, ये देखें ना ये माइनस आ रहा है। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ रहा है माइनस, ये देखें ये हमारे पास माइनस आ रहा है, फार्मूले में क्या है प्लस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नन ऑफ दिस हमारे पास ठीक है। नंबर 5 इसको देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2ax प्लस आ जाएगा 3bx प्लस आ जाएगा 7x। अगला प्लस 2ax प्लस 3bx फिर प्लस 5x आएगा। ठीक है, अब देखें क्या आता है, ये और ये 4ax हुआ, ये हुआ 6bx। ठीक है, 6bx और फिर अगला आ गया 5 और 7 12x। बाकी मैं मिटा देता हूँ, ये देखें इसमें कॉमन क्या है 2x, सब में कॉमन है ना, तो 2a रह जाएगा प्लस इधर आ जाएगा 3b और इधर आ जाएगा 6 सिर्फ। अब ये वाला और ये वाला आपने ढूंढना है, तो क्या ख्याल है ये वाला बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो आपके पास नंबर ए, इसका जवाब है नंबर ए। इसके बाद वाला नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बताना है। ठीक है ना, जो कि कॉमन हो। अब देखें सब में क्या कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, तो पहला तो 6 हो गया। माइनस नहीं कॉमन तो माइनस को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है। x क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, जो कि सिर्फ कॉमन हुआ, सो x कॉमन है। ठीक है, फिर इसमें y², इसमें y³, इसमें यानी सबसे कम पावर लेते हैं, सो सबसे कम पावर y की क्या है 2 है ना, जो कि कॉमन है, तो वो लेते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये नंबर 6 है, तो नंबर 6 में सी वाला देख लें। सही है, 6 x y², ये आपके पास ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 7। तो 7 क्या कह रहा है,
व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की बात हो रही है। सो एलसीएम में वो होते हैं जो कॉमन है और वो है जो कॉमन नहीं है। 6, 24 और 12 का एलसीएम होता है 6, सॉरी 6 नहीं 24, ठीक है 24 हो गया। बाकी बाकियों को देखें जो कि कॉमन है, जो कि हाईएस्ट पावर है, सिंपल सी बात ये है। तो वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब हाईएस्ट है, वही सबसे सब में कॉमन है, तो फिर कॉमन नहीं मतलब वही सबसे हाईएस्ट है, वो आ गया। फिर एक्स को देखें, एक्स स्क्वायर, एक्स और हाईएस्ट क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये आपके पास जवाब है 24 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 24 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब या वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। तो ये डी वाला आपके पास क्या है इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7। 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, कॉमन फैक्टर की बात, ठीक है HCF की। तो पहले वाले को देखें, इसमें x कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6y। अगले को देखें, दोनों में x कॉमन है, सो आ जाएगा 5y क्यूब, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, 5y क्यूब माइनस 3 और एक x रह जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन x है ना, तो ये आपका जवाब है, ठीक है। 8 में कौन सा जवाब है, सी। 9 की तरफ आते हैं, 9 को देखते हैं। 9 में है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या होता है, जो मुश्तरक है और जो गैर मुश्तरक है, ऐसे ही है ना। तो देख लें इन दोनों में मुश्तरक क्या है, x है, तो 7 माइनस 6y रह जाएगा। और फिर अगला अगला है उसमें x कॉमन है, ठीक है ना, तो ये रह जाएगा 5y क्यूब माइनस 3x, ऐसा ही है। अच्छा इन दोनों में अब देखें जो कॉमन है वो x है, जो कॉमन नहीं है 6y और 5y क्यूब माइनस 3y, ये ऑप्शन आपने ढूंढना है, ठीक है। तो जिसमें x हो, x सिर्फ इसमें है, ये और ये और ये सब मौजूद है, तो ये आपके पास क्या है इसका जवाब है, यानी 9 में डी हो गया। अच्छा 10 की बात करते हैं। तो 10 में क्या है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है ना। ये 3x क्यूब है, ये है 5 ये, सो इसमें 1 है जो कि दोनों में कॉमन है, तो उसको लिखें ए, ठीक है। 10 का क्या हो गया ए। 11 की बात करें तो 11 में है कि एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, एलसीएम लेना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है बी। 11 का क्या है बी। इसके बाद है 12 की बारी। सो 12 को देखें, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इन दिस, मल्टीप्लाई करना है। सो यू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 3w स्क्वायर, फिर w क्यूब, सॉरी यह है क्यूब, ठीक है। फिर है 6w पावर 4, नीचे क्या है यू स्क्वायर वी क्यूब। अभी तक आपको मेरे ख्याल से एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। ये देखें वी का स्क्वायर इस वी के क्यूब से कैंसिल हो गया, सिर्फ एक रह गया, ठीक है, क्योंकि वी क्यूब का क्या मतलब है, इसका मतलब v1 वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर कैंसिल, v1 रह गया, ठीक है। अब देखें ये u है, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 रह गया। अब ये w3 है, w4, तो उसमें एक रह गया, सही है। 3 1 3, 3 2 6, तो ऊपर रह गया 2 और साथ में क्या रह गया w, ठीक है। नीचे क्या रह गया, एक u एक v, तो ये चेक करना है। 12 में क्या हो गया b। 13 की बात करते हैं। तो 13 में हमारे पास है कि व्हाट इज द क्वोशंट ऑफ दिस इन दिस, क्वोशंट मतलब ये डिवीजन फाइंड करें। तो 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करेंगे, सो 2 डिवाइड बाई वाई पावर क्यूब, ऐसे ही है। ये वाई स्क्वायर है, ये वाई क्यूब है, एक रह गया, 2 1 2 2 5 10, ठीक है। सो ऊपर 3 रह गया, नीचे रह गया 5y। सो देखें कोई है, ठीक है, तो कौन सा है 13 का बी हो गया। 14 की बारी है। 14 कह रहा है जनाब के व्हाट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस, सम है, नीचे वाला सेम है तो वो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला सम है तो 2 माइनस ए, तो ये एक ए रह जाएगा और ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये कोई है ये बी, ठीक है ना। 13 का भी क्या हो गया और 14 का बी। 15 की बारी है। व्हाट इज द डिफरेंस, इनको माइनस करना है। सो माइनस 3x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई तो कॉमन है, वो वैसे ही रहा, ऊपर वाला ऐसा रहेगा, माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये चेक करें, माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। डी आपके पास क्या है इसका जवाब है, कौन सा है 15। 15 हो गया। 16 की बारी है। If product of two polynomial is this one and their HCF is this one, what is the LCM? तो वो क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B या P मल्टीप्लाई बाय Q, ऐसे ही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट आपके पास है A माइनस बी होल स्क्वायर, फिर क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
अच्छा ये है प्रोडक्ट, और फिर कह रहे हैं कि एच सी एफ क्या है, एच सी एफ है ए माइनस बी, तो वो इस पर डिवाइड करो, आपके पास एल सी एम आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऊपर वाले में ए माइनस बी 2 दफ़ा है, तो मैंने लिखा 1 दफ़ा, या ऐसे करो, ये नीचे वाले के साथ एक कैंसिल हो गया, बाकी रह गया, बाकी क्या रह गया, ए माइनस बी, और ये रह गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, ये हमारे पास कोई ऑप्शन इधर नहीं है, नहीं है ना, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब, ये चेक करें, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये है तो ये चेक करें, ये आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, फॉर्मूला आपके पास ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अगर है तो ठीक है ना, ये इस हिसाब से आपने देखना होता है। 17 को देखते हैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज दिस, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। सो ये जो है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और फिर एक्स प्लस वाई, ये क्या है, एल सी एम मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ, और वो बराबर होता है किसके, पी मल्टीप्लाई क्यू के। तो इसको देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है, चेक करें। इस पहले वाले से आता है एक्स माइनस वाई, फिर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगला है एक्स प्लस वाई, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, और इधर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये बनता है, तो ये बराबर है पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक है, ये वाला ढूंढना है आपने। तो क्या ख्याल है, ये नहीं, ये ख्याल गलत है, इसकी बारी है, ठीक है, तो आपके पास कौन सा हो गया 17 का, सी, सी चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला क्या है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, बहरहाल आप भी चेक करते रहें। अच्छा 18 को देखें, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट करना है ना, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6, एक्स 6 का क्या आएगा x3, क्यों, क्योंकि x6 है ना, इसका स्क्वायर रूट तो आएगा x6, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, 2 एक 2 2 3, सही है ना, 3 आएगा, ये आ गया। और अगला है y16, सो y16 उसका 2 पे कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 8, यानी y16 है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो y16 1/2 आएगा, 2 2 8, ठीक है, सो वाई पावर 8, ये वाला ढूंढना है, ये जहाँ पे भी है, क्या ख्याल है, सी पॉसिबल है 18 का। अच्छा इसके बाद 19 को देख लें, 19 में आ रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो 15x² माइनस 7y स्क्वायर, और फिर क्या 4, स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 होता है, सो ये कैंसिल 2, इसका स्क्वायर कहीं पे भी देख लें। अच्छा और साथ में स्क्वायर रूट जब ऐसे ख़त्म करें तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, तो वो चेक करें, आपके पास आएगा ये वाला चेक करें, 15x² स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना, ये वाला ये पूरा आएगा, और प्लस माइनस भी आएगा, तो मेरे ख्याल से ना इसका जो है ना वो ए है, ए आपका आपका क्या है, इसका जवाब है 19 का। 20 की बारी है, 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पहली बात तो ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 स्क्वायर है ना, यानी ये क्या है -2 का स्क्वायर, तो फर्क नहीं पड़ता, इससे भी 4 आता है और 2 के स्क्वायर से भी 4 आता है, इसलिए हमें एक रूल बताया जाता है। रूल क्या है, रूल ये है कि अगर ये पावर जो है ना ये इवन हो तो फिर ये माइनस फर्क नहीं डालता, ये माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है, ठीक है, अगर ये समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये ख़त्म, बाकी जो बच जाएगा 2x+1 और x+1, ये आपका जवाब है, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहा है और बाकी चीज़ें मिस कर रहा है, स्क्वायर वगैरह मिस कर रहा है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है, वैसे इसके साथ प्लस माइनस होता तो मज़ा आता, लेकिन बहरहाल ये भी ठीक है, तो आपके पास ये सी वाला जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज दी फॉलोइंग, ठीक है, तो देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 होगा, फिर स्क्वायर -13, फिर ए स्क्वायर -5, फिर +36, ठीक है ना, इसको देखते ही मुझे पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक बन सकता है, कैसे, ये पहले का स्क्वायर है, फिर पहले का पावर 1 है और फिर कोई नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि लेट ए स्क्वायर -5 जो है ना इसको फिलहाल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करता हूँ फिर एंड पे इसके साथ देखेंगे। तो इस हिसाब से ए स्क्वायर -5 जो है स्क्वायर -13 ए स्क्वायर -5 और फिर +36 ये बन जाएगा पहले का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर -13 एक्स हो जाएगा और फिर +36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं,
अगर आप कहते हैं कि बन गया तो इसका रफ वर्क है ये, ठीक है ना। इधर मैं कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, ये 1 है और ये 36, ये 36 बन गया। अब इसके जोड़े बनाने हैं, -9 -4, देखें -13 बनता है, -9 मल्टीप्लाई बाय -4 तो +36 बनता है, ठीक है। तो इससे क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू इस तरह एक्स स्क्वायर -9x -4x प्लस 36। तो x को कॉमन करें, x -9 रह जाएगा, -4 को कॉमन करें तो इधर भी x -9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 4 9 36, ठीक है। सो x -9 एक आ गया और x -4 दूसरा आ गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, वापस वो चीज़ इसमें पुट करें। सो पुटिंग क्या चीज़, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर -5 पुट करें तो ये जो है ना, ये वाला इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर -5 और फिर -9, क्योंकि x की जगह हमने लिखा था ए स्क्वायर -5, ठीक है। तो ये और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर -5 माइनस क्या चीज़ है 4 है, सो 4। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -9 5 14 और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर -4 5 9। समझ आ रही है ना, ये देखें ये है ए स्क्वायर -5, सो ये -4 मिला के -9 हो गया, दूसरा -5 -9 -14। तो ये आपके पास बेसिकली इसका क्या है, जवाब है। इसको मजीद करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। ये पहला देखें ए पावर स्क्वायर -14, तो दूसरा देखें इससे हो जाएगा पहले का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -14 और यहाँ पे हो जाएगा ए +3 और फिर क्या हो जाएगा ए -3। क्या ख्याल है, ये आपके पास इसका पूरा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15। तो इसका भी वही हो सकता है, ये क्या है क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको ऐसे करते हैं, ये रफ वर्क है, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं कि इसका क्या क्या बनेगा। सो 19x और फिर प्लस 15, ये देखें 15 6 90 आता है ना, ऐसे ही है। तो ये दरमियानी जो है वो 10 जमा 9 आ सकता है, 10 9 90 और 10 जमा 9 19, ठीक है ना। तो बहरहाल आप इसको अब समझ गए, आइडिया हो जाता है बंदे को। तो इसको देखें क्या लिखें, 6x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 9x प्लस 15। इसमें पहली चीज़ तो x कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तो इधर 3 और x रह गया, इधर 5 रह गया, ठीक है। 2 5 10 प्लस 3 इधर कॉमन लिया, सो x 3 5 15। ये और ये अक्सर सेम आता है ना, मतलब इसको सेम आना चाहिए। तो ये है 2x प्लस 3 जो कि सेम नहीं है, और 3x प्लस 5 जो कि सेम है, एक दफ़ा लिया ये और ये मिला के, और ये दो एक दफ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है। उसने क्या कहा था, फैक्टराइज करो ना, तो आपने कर दिया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 3, फिर है x माइनस 5 x माइनस 9 प्लस 44। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके दो जोड़े बनाते हैं। कैसे, ये देखें एक है और ये है -9, ठीक है। तो देखें अगर एक -9 किया जाए तो -8 आता है ना, यानी +1 -9, तो इससे आता है -8, ठीक है। अब दूसरा देखें -3 -5, इससे क्या आता है -8। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 1, फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से, ठीक है, लेकिन हमें इससे फ़ायदा होगा। यह हमने दो जोड़े या दो पैर बना लिए, +44 अपनी जगह, ठीक है, 44 को नहीं छेड़ते। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, x माइनस 9 फिर +1 x माइनस 9, ठीक है। तो आगे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 -3 x माइनस 5 फिर +44, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 9। क्या ख्याल है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 3 5 15 प्लस 44, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि ये इन दोनों को चेक करें, -9। इधर देखते जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, प्लस 44। अब ज़रा चेक करें इससे क्या बनता है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर -8 एक्स स्क्वायर -8, तो आप ये कहें कि लेट एक्स स्क्वायर -8 x इज इक्वल टू a, ठीक है ना।
x है तो a कोई और वेरिएबल है वो बना देते हैं। ये जो है वो इक्वल हो जाएगा a माइनस 9 और हो जाएगा a प्लस 15, ठीक है ना। इधर ये a हुआ और इधर ये a हुआ और प्लस 44 अपनी जगह। अब क्या बनेगा इससे, इससे जनाब बनेगा कि a मल्टीप्लाई बाई a प्लस 15 माइनस 9 a प्लस 15 प्लस 44 अपनी जगह। अब ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 9a और माइनस 15 9 135 जमा हो जाएगा 44, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 6a क्योंकि 15 माइनस 9 कितना 6, ठीक है। अब आगे है 135 और दूसरा है 44 तो इससे आएगा माइनस 91, ठीक हो गया ना। अब इसको चेक करें। अच्छा फिर इसके बाद क्या है, अब ये देखें ये दोबारा क्वाड्रेटिक में बन रहे हैं ना, तो ये रफ वर्क है, इसको चेक करते हैं। a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 91, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से 13 7 होता है, हाँ ये देखें ऐसे अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 91 आता है क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब इसके दो जोड़े बनाने हैं, अगर इस तरह करें 13 और 7 करें, ठीक है, माइनस 7 तो 91 आता है माइनस 91 और 13 माइनस 7 क्या आता है 6 आता है, ठीक हो गया ना। ऐसे करेंगे कि a स्क्वायर माइनस 13a सॉरी हाँ माइनस ना प्लस 13a माइनस क्या चीज़ 7a माइनस 91, ठीक है। तो a प्लस 13 माइनस 7 और a प्लस 13 तो इससे आ जाएगा a प्लस 13 और इससे आ जाएगा a माइनस 7, ऐसा ही है। अब a की वैल्यू क्या रखी है, ये रखी है ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो लगा दें पुटिंग a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो आपके पास ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, x पावर 4 है, फिर माइनस 12, x पावर 2 है, फिर क्या है 16 है। इसको आप क्वाड्रेटिक से नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों देखते जाएं। x पावर 4 माइनस 12 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। ये देखें ना 1 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आता है 16। अब इसका कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनता जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 16 आए, या हम इसको माइनस प्लस करें तो मतलब है उस हिसाब से आए, नहीं आता तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करें, यहाँ पे आपके पास जीरो टर्म वो वाला तरीका याद होगा। उसमें क्या होता है जैसे 2 माइनस 2 अगर ये ऐड भी करें और माइनस भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि इससे जीरो बनता है, इसको कहते हैं जीरो टर्म। ऐसे ही कुछ भी हम बना सकते हैं जैसे 2ab मल्टी माइनस 2ab, तो फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। ऐसे हम करेंगे, देखते जाए मैं क्या करता हूँ। इसको ऐसे बना देता हूँ कि x पावर 4 प्लस 16, ठीक है, और माइनस 12 x पावर 2, फर्क तो नहीं पड़ा ना, थोड़ा आगे पीछे किए। अब देखें एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया a ये हो गया b। मैं करता हूँ आगे प्लस 2ab, सो 2x स्क्वायर, ठीक है, a हो गया और b ये क्या है 4, ठीक है। फिर माइनस, यही मैं माइनस भी करूंगा जैसे मैंने आपसे कहा ना 2 माइनस 2, सो माइनस भी करूंगा, सो 2x स्क्वायर और b क्या है 4 है, ये हो गया। अब ये वाला है ये तो अपनी जगह है ना माइनस 12x स्क्वायर, मैंने क्या किया, मैंने ये जो टर्म है ना ये जीरो टर्म इसका इजाफा किया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैथ है आपको पता है गेम है तो इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। देखते जाएं। अब अगर मैं ये माइनस वाला ये टर्म और ये टर्म मिला लूँ, ये दोनों मिला लूँ और ये माइनस वाला मिला लूँ तो क्या बनता है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, सो ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab तो ये वाला आ जाएगा। तो इसको ये है, सो आप कह सकते हैं कि दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर। बाकी क्या बचा प्लस 2x स्क्वायर 4 और माइनस 12x स्क्वायर, एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। अच्छा अब क्या करते थे, अब क्या कर सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर क्या
यहाँ पे हो जाएगा प्लस अच्छा इसको देखते हैं, चलें पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 8 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर, इससे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया। इससे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये देखें इसको अच्छा चलें इसको भी कर लेते हैं पहले, इसका स्क्वायर माइनस 2x सब का स्क्वायर, तो इससे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, या चलें ऐसे ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है, और इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x। क्यों, चेक करें इसकी वजह, ये जो है ना इसकी जगह आप कह सकते हैं कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो क्या आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसे मैं नहीं करता, तो आप देखें अगर आगे हो सकता है तो इनको भी फैक्टराइज करें, तो मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, सो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x माइनस 4, तो इससे क्या आएगा 3x स्क्वायर यानी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। दूसरे को देखें 3x स्क्वायर प्लस 4x को इस तरफ लेके आया, माइनस 2 बाद में, ठीक है, माइनस 4, तो इससे क्या बना, मैं ये कह देता हूँ कि लेट, क्योंकि यहाँ पे ये और ये सेम है ना, सो मैं कहता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 4x जो है ना इसको मैं कहता हूँ कि ये a है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 5 और ये हो जाएगा a माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 4, ऐसा ही है ना। अगर ये ऐसा है तो क्या a मल्टीप्लाई बाई a माइनस 2 और फिर माइनस 5 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है, माइनस 4 अपनी जगह, तो ये a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 5 तो 10 माइनस 4, ऐसा ही है। तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 मनफी 4 क्या 6, ठीक हो गया, इस तरह आ गया। अब ये देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6, देखते ही पता चल जाता है बंदे को, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये देखें इसको माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस 7 बना, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 6, ये देखते ही बंदे को पता चल जाता है कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा, जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगी। ये देखें 6a माइनस a प्लस क्या 6, तो ये हो जाएगा a माइनस 6 माइनस 1 कॉमन कर लो, a माइनस 6 इसमें भी आ जाएगा, तो a माइनस 1 एक दफ़ा और a माइनस 6 जो कॉमन है वो एक दफ़ा, यानी इन दोनों को a और माइनस 1 को मिला के और बाकियों की तरह। अब आपको पता है कि एक ही जगह आपने क्या पुट किया था 3x स्क्वायर प्लस 4x, आप लगाएंगे कि पुटिंग a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, आप इसको दोबारा चेक करें, ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 4x, सो पुटिंग बैक, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्या माइनस 1, ऐसा ही है ना। अच्छा फिर अगला क्या है, अगला आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x और फिर माइनस 6, ठीक है, ठीक हो गया ना। अब आप इसको आगे कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल से काफ़ी है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2m पावर 4 प्लस m पावर 2 n पावर 2 माइनस 3n पावर 4, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं m और n, हमें किसी एक को कंसिडर करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम m को कंसिडर कर देते हैं और उसके हिसाब से इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखते जाएं। लेट सॉल्व इट फॉर m, ठीक है ना, सो मेकिंग इट क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज m, कैसे देखते जाएं। 2 पहले क्या होता है स्क्वायर होता है ना, सो m2 का स्क्वायर पहले स्क्वायर हो गया, देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर प्लस क्या कांस्टेंट c कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे पावर 1 होगा, यहाँ पे x कोई नहीं होगा, तो इस तरह से बना देते हैं। पहले का स्क्वायर बन गया ना, तो पहला क्या है m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर अगला होना चाहिए, ये देखें m स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर नहीं है क्योंकि m स्क्वायर ये जो भी है x है जो भी है m स्क्वायर है उसका स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे पावर देखें 1 है, ठीक है ना। सो n स्क्वायर और माइनस 3n पावर 4, बाकी चीज़ हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं एज x, सही है ना, जो वेरिएबल है हमारा। अब देखें इसको हम सॉल्व कर देते हैं, किसके लिहाज से m के लिहाज से, बाकी आप
वो कहते हैं ना अंधे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। कैसे, इसको ऐसे कंसिडर करें कि 2m² इसका स्क्वायर प्लस m² और -3, ठीक है ना। n को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो ऐसे होगा। अब देखें 2 3 6 -6 हो गया। अब इसके साथ हमने वो जोड़ा बनाना है, सो 3 और -2 क्या आएगा 1, तो देखें ये 1 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो क्या आएगा -6 भी आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये इक्वल है 2m² और इसका स्क्वायर, ये तो क्लियर है, प्लस इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3m² n², चूंकि n² तो मौजूद है वो लिखना तो है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये रफ फर्क है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस प्लस नहीं माइनस करेंगे 2m² n², ठीक है, फिर -3n⁴, ठीक है, यहां तक हम आ गए। इसके बाद इसको जरा मैं क्लियर कर दूं। इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखें, ये 2m² इधर भी है, m² इधर भी है, सिर्फ m² कॉमन है तो वो निकाल लिया। इधर आपके पास क्या रह गया, 2m² रह गया प्लस 3n² कॉमन बाकी रह गया, ठीक है। m² इधर से भी निकल गया, एक m² इधर से भी निकल गया, तो इस तरह। अब माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें देख लें, n² दोनों में कॉमन है, तो 2m² रह गया, बाकी माइनस और ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर n² एक चला गया, सो क्या रह जाएगा 3n², ठीक है। तो अब देखें, ये और ये एक ही चीज़ है, सो 2m² प्लस 3n² ये अलहदा हो गया, और ये m² माइनस n² इनको इकट्ठा लिखा। अब देखें, फिर हमारे पास a माइनस a² माइनस b² वाला फार्मूला बन रहा है, सो 3n², इधर क्या होगा m प्लस n, और इधर क्या होगा m माइनस n, यूजिंग क्या चीज़, यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a² a प्लस b और क्या a माइनस b। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह, ये आपका जवाब हो गया। फैक्टराइजेशन करनी थी तो वो हमने कर ली है, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसी एक वेरिएबल के आप करेंगे, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वैसा ही है। सो x⁴ प्लस 10x⁴ y⁴ माइनस 56y⁴, ठीक है। सो सॉल्विंग इट फॉर x वेरिएबल, ठीक है ना, एक वेरिएबल हम चूज कर लेते हैं, हम y कर लें, लेकिन एक x वेरिएबल। सो फर्स्ट क्या होगा इसका, मेकिंग इट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, ठीक है। सो x वेरिएबल की लास्ट से अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले का स्क्वायर बनाएगा, फिर प्लस है x² यानी उसका पावर 1 बनेगा, y² है तो वो तो वैसे ही साथ साथ आता जाएगा y⁴, ठीक है। अब देखें, इसका मैं रफ वर्क करता हूँ कैसे सॉल्व होगा, x² उसका स्क्वायर, फिर प्लस 10x² इसका पावर 1, अगला मैं y² लिखते नहीं क्योंकि उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है ना, ताकि मेरे लिए इजी हो। ये देखें, मल्टीप्लाई करूंगा -56 आएगा। अब इसके दो जोड़े बनाते हैं, ठीक है ना। अगर इसको कह देता हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो ये क्या आता है, 56 आता है ना, लेकिन ये -4, सो -56 आ गया। अब 14 -4 कितना आएगा 10, तो दोनों बातें पूरी हो जाती हैं, 10 भी आ रहा है और ये -56 भी आ रहा है। तो इसको कैसे करें, यह आ जाएगा x² इसका स्क्वायर प्लस इधर आएगा 14x² y²। अब यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, फिर माइनस, ठीक है ना, 4x² y², फिर -56y⁴। यहाँ तक समझ आ गई है, तो इसको सेट कर देते हैं, कॉमन देख लें, x² इसमें है, x² रह गया, प्लस इससे x² निकल गया, सो 14y² रह गया, माइनस इधर देखें 4, ठीक है, कॉमन है, y भी कॉमन है ना, y² कॉमन है, तो क्या रह जाएगा, x² रह जाएगा, ठीक है, माइनस और ये माइनस, प्लस 4 × 14, सो ये आएगा, और y² एक रह जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि जो इधर आएगा सेम ही आएगा, तो x² प्लस 14y² और फिर x² माइनस 4y², ये आपके पास आ गया। अब आप क्या कहते हैं, इसको सेट कर देते हैं, x² प्लस 14y² ये तो अपनी जगह, इसको देखें, यह आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस 2y² यानी दूसरे का स्क्वायर। आपको पता है इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b², सो मैं लिख लेता हूँ, खैर है, यूजिंग a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। तो जब ये यूज़ करूँगा मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 14y²
फिर ये आ जाएगा x प्लस 2i और फिर आ जाएगा x माइनस 2i। मेरे ख्याल से यहाँ तक ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर 2a क्या चीज़ है 2ax, ठीक है। फिर माइनस bx माइनस 2ab, दो जोड़े बनते हैं, एक ये जिनमें कॉमन चीज़ें हैं, है ना। सो इधर x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 2a रह गया। इधर मैंने क्या चीज़ कॉमन लिया, b कॉमन लिया, ठीक है ना। सो x माइनस और ये माइनस इस माइनस से ज़रब का आएगा तो क्या होगा प्लस, और क्या रह गया 2b, ठीक है, सॉरी 2a रह गया क्योंकि b तो हमने कॉमन लिया है ना। तो 2a यहाँ पे और यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, तो आपने कह देना है कि x प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय x माइनस b, ठीक है। ये आपके पास दो बस, ठीक है ना। और क्या करना है इसका, ये आपके पास जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 को देखते हैं। a पावर 12 है माइनस b पावर क्या है 12 है। इजी क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे करते हैं, a पावर 6 माइनस b पावर 6, इसका भी पावर 2 कर देते हैं, इसका भी पावर 2 कर देते हैं। तो आपको पता है कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मैं लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर क्या चीज़ ए माइनस बी, ठीक है। अब याद रखना इससे आ जाएगा a6 प्लस b6, जो कि प्लस वाला मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लें इसको अगले को, ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा a6 माइनस b6, क्योंकि दो दफ़ा है। अब ये देखें मैं ऐसे करता हूँ कि चलो दोनों को एक ही साथ कर देते हैं। इसको देखें a पावर 2 पावर 3, ठीक है ना, फिर प्लस b पावर 2 और उसका पावर 3, ये हो गया पहले से, मैं ब्रैकेट लगा दिया। अब दूसरे को देखना, a पावर क्या लगाऊं, 3 वाला लगाऊं, चले a पावर 2 और इसका पावर 3 माइनस b पावर 2 और इसका पावर 3, ठीक है। अब आपको कोई दो और फॉर्मूले पता है, यूजिंग मैं लिख लेता हूँ फार्मूले। यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपके पास है a माइनस बी, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी, तो ये कौन सा फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें मैं दोनों यूज़ किए, तो ये आ जाएगा पहला जमा दूसरा प्लस वाले में, ठीक है। फिर आएगा पहले का स्क्वायर, सो a2 तो ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, सो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है यहाँ पे स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ना मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये ज़रूरी है कि मिस्टेक ना हो। माइनस और फिर प्लस बी पावर 4 हो जाएगा, यानी बी पावर 2 और उसका पावर 2। ये आपके पास आ गया इस वाले से, ये सारा कुछ मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब नेक्स्ट वाला है a पावर 2 माइनस बी पावर 2 आ गया, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो अगली जगह क्या हो जाएगी, सारी पॉजिटिव हो जाएगी। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 2 और उसका पावर 2 और ब्रैकेट क्या क्लोज। तो यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या आएगा ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, ठीक है। इससे क्या आएगा, ये मजीद भी पॉसिबल है, लेकिन मैं उतना मजीद क्या नाम उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत दूर तक बात चली जाएगी, ठीक है। तो इधर देखते जाएं, ये हो जाएगा ए प्लस बी और हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इससे आ जाएगा ए पावर 4 प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आगे क्या होगा, आगे आपके पास आ जाएगा बी पावर 4, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर तक काफ़ी है, इसके आगे हम नहीं करते। अगर आप करना चाहें तो फिर ये होगा कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, जीरो टर्म लगाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं इसको, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 4 है, ठीक है, और 4 के अलावा भी कुछ कॉमन है। 4 एक्स का स्क्वायर कॉमन है और वाई भी कॉमन है, ठीक है, सब में। तो यहाँ रह जाएगा 7, एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ऐसे ही है। बाकी वाई तो इससे भी निकल गया, इससे भी और इससे भी। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास है 64, सो 14 होता है ना, नहीं मेरे ख्याल से 16, यस, 4 6 24, 4 1 4 2 6, यस। तो ये आगे क्या हो गया आपके पास 16 हो गया, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, वाई भी बाहर है, सो एक एक्स रह गया, फिर माइनस 15 4 60 होता है, सो एक्स स्क्वायर और वाई ऑलरेडी बाहर है, तो ये ठीक है। अब ये देखें आपके पास एक क्वाड्रेटिक चीज़ बन गई है ना।
तो उसको सॉल्व कर देते हैं। ये वैसे ही आएगा 4x² ऐसे ही आएगा। इसको देखें, हम इसको रफ में लेके जाते हैं, रफ वर्क पहले वो कर लेते हैं। सो 7x² + 16x - 15, 17 को 5 से सरते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं कर लेता हूँ। क्या चीज़ है, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, 105 बनता है ना, 105, यस। तो ये आपके पास 105 बन गया, लेकिन माइनस, क्योंकि माइनस है। अब इससे आपने 105 बनाना है, ठीक है ना, 105 बनाना है। 105 को देखें, अगर 105 की बात हम करें तो 5, 5 2 10, 5 1 5, सो 21 5, यानी 21 5 क्या, 21 ज़रब 5 तो क्या आता है 105, और 21 - 5 अगर करें तो क्या आएगा 16, यानी इधर अगर माइनस लगा दें तो -105 भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। बाकी आपको जो तरीका ज़्यादा ईजी है वही कर लें। तो ये आ जाता है 7x² + 21x, ठीक है, -5x, और इसके बाद क्या है -15। तो इससे आ जाएगा 4x²y, ये तो चलता रहेगा, और इसका हो जाएगा 7 कॉमन, x कॉमन, तो एक x रह गया, प्लस 7 3 21, ठीक है, -5 कॉमन लिया, x + 3, ठीक है। ये अब देखें 4x²y, और ये रह गया x + 3, और ये रह गया 7x - 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखते हैं। 4x - y होल क्यूब माइनस x - y, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कुछ कॉमन है, वो क्या कॉमन है देखते जाएं। x - y दोनों में मौजूद है कि नहीं है। अगर है तो इधर रह जाएगा 4, और इधर रह जाएगा x - y, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, इधर 1, क्यों, क्योंकि जो x - y है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1, फर्क तो नहीं पड़ता। अब अगर ये आपने कॉमन बाहर निकाला तो ये तो रह गया ना। अच्छा, अब देखें, तो ये हो जाएगा x - y, और इधर क्या रह जाएगा, ये देखते जाएं। अगर मैं 2 लिखूं और x - y लिखूं, x - y पे तो स्क्वायर था, 2 पे भी स्क्वायर हो गया, तो दोनों पे कटा स्क्वायर, -1 पे भी स्क्वायर लिखूं, फार्मूला फिट हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखें x - y, और इसको लिखें कि 2x - y, यानी पहला, ठीक है, जमा दूसरा, ये हो गया। फिर पहला, ठीक है, जो भी है, माइनस दूसरा, ठीक हो गया ना। तो ये फार्मूला हो गया क्या, यूजिंग a² - b², सो a + b इंटू a - b। ये आपके पास फिलहाल का रिजल्ट है। अब इसके बाद है कि x - y, और ये आ जाएगा 2x - 2y + 1, ये आ गया। और चलें, ये इसका आ गया, हाँ ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2x - 2y, और ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। यह है x⁴ p⁴2 -8y⁴ p⁴2, 4x⁴ ठीक है, प्लस 32y⁴ q⁴2। अच्छा, इसमें ज़रा कुछ देख लें कि क्या क्या कॉमन हो सकता है। ये हम एक जोड़ा बना देते हैं और इसका दूसरा जोड़ा बना देते हैं, चेक करें क्या कॉमन है। एक्स p² इसमें कॉमन है, तो वो हमने ले लिया। इधर आ गया x³ - 8y³, ठीक है। इसको चेक करें, इसमें q² कॉमन है, सो -q² हमने कॉमन लिया। इधर रह गया 4 भी कॉमन है, सॉरी, सो 4q² कॉमन हो गया। इधर रह गया x³ रह गया, ठीक है, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो गया माइनस। अब 4 1 4, 4 8, 4 8 32, यस, और y⁴ रह गया, ठीक है। अब देखें, ये और ये एक ही चीज़ है, तो आप क्या लिखेंगे कि x³ - 8y³, ये एक दफ़ा, और p² - 4q² एक दफ़ा। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें फॉर्मूला बन गया कैसे, x⁴, ठीक है, -2y⁴, इसको क्या लगाएंगे p² माइनस, ये भी फार्मूला बन गया 2q²। अब आपको पता है फॉर्मूले, क्या पता है, ये पता है कि यूजिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यूजिंग a² - b² = +b, और फिर a - b, और दूसरा क्या है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ये बनेगा ए माइनस बी और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, इसको लेके आते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस 2y और फिर अगला एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी पहले का स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, सो एक्स और इंटू 2y यानी पहला ज़रब दूसरा, प्लस दूसरा है इसका क्या स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर जमा पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया इससे। ये देखें मैंने लाइन लगा दी, चलें ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरे को देखें, उससे आ जाएगा p प्लस 2q, वो तो ईजी है ना, p माइनस 2q, ठीक है, ये आपके पास दूसरा आ गया। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं और बस है वो है x माइनस 2y, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस आ जाएगा 4y स्क्वायर, इससे आ जाएगा अगले से p प्लस 2q और आ जाएगा p माइनस 2q, ठीक है, ये आपके पास जवाब हो गया, ठीक है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है कि x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको ज़रा कर लेते हैं, चेक करें। ये आपके पास आ जाएगा पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, जमा 2 ज़रब पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज़रब दूसरा, ठीक है, ये टर्म है ज़ीरो टर्म में ऐड करने लगा हूँ, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से किया, कौन सा टर्म, ज़ीरो टर्म। तो आगे जो है ये वाला ये अपनी जगह आएगा, मतलब 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा ये क्या होता है, मैं ज़रा इसकी भी वजाहत कर दूँ, ज़रा देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 पे लिखूँ क्या नाम है उसका प्लस 0 और फिर लिखूँ माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। अब आप ये बताएं कि ये 0 जो है ये इससे 0 बनता है कि नहीं बनता, ठीक है ना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 2 माइनस 2, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो लेकिन आपको पता है गेम है तो चल रही है, चलें ये हमारे पास आ गया। अब ज़रा गौर करें, अगर ये वाला सारा मैं ले लूँ ऐसे तो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा और ये माइनस और ये माइनस 9 बन जाएगा, जो कि फिर भी स्क्वायर बन सकता है, तो चलें उसको यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया इससे इससे इससे, अच्छा फिर माइनस, सॉरी ये पूरे से नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब माइनस ये 2 है, सो चलिए मैं लिख लेता हूँ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्लियर हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और फिर माइनस 3xy सबका स्क्वायर बन सकता है। अगर हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। कैसे, यूजिंग हमने क्या यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो HCF फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 1 इसमें है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24। नंबर 2 ज़रा नीचे लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और फिर क्या माइनस 3x माइनस 9, ठीक है। तो इसको देखें, ये दो जोड़े बनते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, सो x प्लस 3, ठीक है। और इधर चेक करें, अगर माइनस 8 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3 यहाँ पे भी बनता है, तो इससे बन जाएगा x प्लस 3 और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है ना। 8 1 8 8 3 24, ठीक है ना, ये आ गया सारा। अच्छा ये आपके पास आ गए दो, और इसको देखना, ये जनाब आपके पास बनेगा, इन दोनों से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, सो एक्स प्लस 3, फिर इन दोनों से माइनस 3 कॉमन लिया, सो एक्स प्लस 3, ठीक है। इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और आ जाएगा एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, एक ही बात है। अच्छा अब ज़रा चेक करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की बात हो रही है, सो HCF कॉमन फैक्टर होता है ना, जो दोनों में कॉमन है, तो ये देखना दोनों में कॉमन है, बाकी ये कॉमन नहीं है। तो आपने कहा कि एक्स प्लस 3, सॉरी यार
एक्स प्लस 3 अपने पास क्या है, इसका जवाब है। नंबर 2, इसको देख लें, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं, तो फैक्टराइजेशन के बजाय बेहतर ये है कि हम यहाँ पे डिवीजन कर लें। ठीक है, तो कैसे, 9x4 माइनस 3x पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड कर देते हैं। 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 फिर माइनस 2x पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 एक्स पावर 4, ठीक है, फिर माइनस 3 3 9 एक्स पावर 3 और फिर माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ये आता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हर एक से, तो यहाँ पे है माइनस 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए मैंने इसको अलग लिखा, फिर है माइनस 3x और फिर है माइनस 3, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल, तो ये आएगा 6x पावर 3, इससे आएगा प्लस 2x। ठीक है, 2x से बेहतर ये है कि पहले हम इसको लिखें कि प्लस 6x स्क्वायर, ये हमने पहले लिखा, उसके बाद प्लस इस वाले से, ठीक है ना, ये 2x और फिर प्लस 2। ठीक है, इस सब में कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास 2 बनता है ना, तो ये बन जाएगा 2, ये है 3x पावर 3, फिर नेक्स्ट है 3x पावर 2, फिर है जस्ट x, फिर हो जाएगा जस्ट 1, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन लिया। तो नाउ डिवाइडिंग, हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग क्या चीज़, ये वाला ज़्यादा है, सो 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स नहीं, माइनस एक्स माइनस 1 बाय किस पे, ये 2 हम इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि 2 से डिवाइड यानी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1, इसको डिवाइड कर देते हैं किस पे, 3x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x पावर 4, क्योंकि 3 ऑलरेडी मौजूद है, पावर 3, ये x 1 और हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं प्लस, x ज़रब 3x स्क्वायर, सो 3x क्यूब आ जाएगा, फिर x ज़रब x, तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x ज़रब 1 प्लस x आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 6x पावर क्यूब, ये हो गया माइनस 3x पावर 2 माइनस 2x और माइनस 1। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, ये 3x क्यूब है और ये 6 है, सो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस 6x क्यूब, अगला ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2 3 6 6x क्यूब एक्स स्क्वायर सॉरी, फिर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस 2x। ठीक है, और फिर अगला है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये प्लस, ये गया और ये गया, ऐसा ही है ना, आपके पास क्या रह गया, 3x स्क्वायर, इससे रिजल्ट आ गया इस वाले से, और ये अगला आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब हम ये कर देते हैं कि जो इस तरफ वाला है बड़े वाला, उसको अंदर कर देते हैं, सो ये है 3x क्यूब, ये वाला वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका सबसे पहले है कि 3 है ऑलरेडी, सॉरी हमारे पास x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x क्यूब आ जाएगा, और प्लस 1 है, सो 1x, जस्ट ये x आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, सो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, तो ये कैंसिल, जो अब मतलब बाकी क्या चीज़, 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो HCF है हमारे पास वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, आपने LCM को फाइंड करना है, जो मेथड आपका दिल करे, क्योंकि इन्होंने नहीं कहा कि डिवीजन से करें या फैक्टराइजेशन से करें। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या 2, ये हो गया, और इसके लिए नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम इसका LCM बताते हैं। ठीक है,
सो पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, इनको देख लें, ये क्वाड्रेटिक बन रहे हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक हैं तो इनको सॉल्व करते हैं। ये है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये रफ वर्क है, ठीक है। अच्छा, ये 2 ज़रब 1 क्या बनता है? 2। तो इसके दो जोड़े बनाते हैं, 2 प्लस 1 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 2x कॉमन है, x प्लस 1, इधर प्लस 1 कॉमन लेते हैं, सो x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इससे आ जाएगा 2x प्लस 1 और आगे क्या होगा? x प्लस 1। ये हो गया फैक्टराइज। अब दूसरी की बारी है। ये आपके पास क्या है, इसको भी कर देते हैं, रफ वर्क है, ठीक है। तो इसमें है कि 2x² प्लस 5x फिर प्लस 2, ये दो दो क्या? 4। अब इसको देखें, 4 ज़रब 1 4 और ठीक है ना, 4 आ गया और 4 जमा 1 क्या? 5। तो ये कंडीशन भी पूरी और ये कंडीशन भी पूरी। तो आपके पास क्या हो गया? 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2। तो 2x कॉमन है, ये आपके पास x प्लस 2 रह जाएगा और प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 2 रह जाएगा, क्योंकि ये x प्लस 2, ये भी x प्लस 2। सो x प्लस 2 एक आ गया टर्म इसका, और यानी एक फैक्टर आ गया और 2x प्लस 1 दूसरा फैक्टर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट को देखते हैं, आखिरी को। इसको मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर देता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। इसको मिटा के अब देख लें, इसके लिए रफ वर्क करता हूँ, RW, और ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। सो इसको 1 और 2 कर देते हैं, 2 1 प्लस 2 क्या? 3। तो सारा कुछ बन रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। तो ये बन जाएगा x, जबकि x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन, सो x प्लस 2, ठीक है। इससे क्या आएगा? x प्लस 1 एक आ जाएगा, जो कि कॉमन नहीं थे, और x प्लस 2 क्या था? जो कि कॉमन है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, हमने एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम के लिए हमारे पास 3 थे पॉलिनोमियल्स। सो इस तरह लिखते हैं, चेक करें एलसीएम। पहले इन दोनों में देखते हैं, आसान तरीका है। ये देखें, इसमें क्या कॉमन है? 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ठीक है। जो कॉमन है वो लिखते हैं, 2x प्लस 1, और जो कॉमन नहीं है वो सारे लिखते हैं, x प्लस 1, और फिर अगला क्या है? x प्लस 2, इसका x प्लस 1, इसका x प्लस 2। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखें तीसरे के साथ इसको, इनका जो एलसीएम निकला उसको तीसरे के साथ चेक करते हैं। x प्लस 1 भी मौजूद है, x प्लस 2 भी मौजूद है। तो जो ऑलरेडी कॉमन होते हैं वो बार बार नहीं लिखते। ये आपका क्या हो गया? जवाब हो गया। पार्ट नंबर 2, इसको देखते हैं, 3x² प्लस 11x प्लस 6, ये फर्स्ट हो गया। 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये हो गया सेकंड। और x² प्लस 5x प्लस 6 क्या हो गया? थर्ड। तो इसका, ये सारे भी क्वाड्रेटिक नज़र आ रहे हैं, तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ पहले के लिए, ठीक है ना, रफ वर्क। तो ये है 3x² प्लस 11x प्लस 6, ये देखें 3 6 18, ठीक है ना, 3 6 18 हो गया। सो 9 2 18, 9 प्लस 2 11 आता है, ये भी हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, ये भी हो गया। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। इसमें 3 और x कॉमन है, सो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 3 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 3x प्लस 2, इससे आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट हो गया क्या चीज़? फैक्टराइज। अब दूसरी की तरफ आते हैं। दूसरा आपके पास है 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये रफ वर्क है, ठीक है। अच्छा, 3 ज़रब 4 कितना? 12, सही है। तो इसको ऐसे बना देते हैं, 6 जमा 2 8, 6 ज़रब 2 12। क्लियर है ना? तो इस तरह हो जाएगा ये आपके पास 3x² प्लस 6x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 4। तो ये 3 और x इस तरह कर देते हैं कि थोड़ा सा ना नज़र भी आए। तो ये 3x कॉमन लिया, x प्लस 2 रह गया, प्लस इधर 2 कॉमन लिया, सो x प्लस 2 रह गया। इसका मतलब है कि 3x प्लस 2 एक टर्म हो गया आपके पास, ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। अब अगला आपके पास है x² प्लस 5x प्लस 6।
तो इसको यहाँ कर देते हैं, ये बहुत ईजी है, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि ये एक 6 से ज़रब का आएगा, 6 दरमियान का, 3 जमा 2 5 और 3 ज़रब 2 6। ठीक है ना, बस ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, रफ वर्क इसका मैं नहीं करता। तो ये हो जाएगा x, जबकि x प्लस 3 प्लस 2 और यहाँ पे भी कॉमन क्या, x प्लस 3। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई है। तो इसके बाद क्या रहता है, x प्लस 3 जो कि दोनों में है और x प्लस 2 जो कि कॉमन नहीं है, ये और ये मिला दिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है। अब एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एलसीएम पहले दोनों को देखते हैं, ठीक है ना। ये x प्लस 3 और 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखो, लिखा। फिर x प्लस 3 x प्लस 2 कॉमन नहीं है तो इनको लिखना है। ठीक है, ये हमने सारा लिखा। अब देखना x प्लस 2 x प्लस 3 इसमें मौजूद है ना, तो बस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, नंबर 1 है कि a मल्टीप्लाई बाई a प्लस सी माइनस b मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास हुआ नंबर 1 एक्सप्रेशन। सेकंड की तरफ आते हैं, सो b प्लस a माइनस सी इंटू सी प्लस a। अच्छा, नंबर थर्ड कौन सा है, ये आपके पास है कि c इंटू सी प्लस बी और माइनस a इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए स्क्वायर प्लस ए सी बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर माइनस बी सी बन जाएगा। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इकट्ठा करते हैं, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। अब देखें, इससे बन जाएगा ए प्लस बी और ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, सो ए माइनस बी। अब देखें ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, सो ए माइनस बी। जो कॉमन नहीं है उनको इकट्ठा लिखते हैं, ये और ये, सो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, ये दो आ गए आपके पास फैक्टर्स। अब इसको देख लें, इसको करते हैं, सो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या, अब देखें स्क्वायर वालों को इकट्ठा करते हैं ऐसे, प्लस बी ए माइनस सी ए। ठीक है, अब देखें इससे हो जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी। इससे क्या होगा, प्लस बी कॉमन है, तो ए माइनस सी, सॉरी यहाँ पे क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बी माइनस सी। तो इसमें क्या कॉमन है, बी माइनस सी। इसको एक दफ़ा लिखा बी माइनस सी, और जो कॉमन नहीं है ये और ये, इनको इकट्ठा लिखा बी प्लस सी प्लस ए। अच्छा अब देखें नेक्स्ट वाला, इसको मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको तरतीब दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इकट्ठे और बाकी जो स्क्वायर नहीं है उनको इकट्ठा लिखा। ठीक है, अब देखें इससे बन जाएगा सी प्लस ए, सी माइनस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस सी नहीं सॉरी, इसमें कॉमन क्या है, प्लस बी कॉमन है, सो सी माइनस ए। अब देखें सी माइनस ए दोनों में मौजूद है तो एक दफ़ा लिखा, और जो नहीं मौजूद है सी प्लस ए प्लस बी, इसको इकट्ठा लिखा। अब देखें इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ, ए माइनस बी, इसको ऐसे लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि बी माइनस सी, इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी। फर्क तो नहीं पड़ता ना, इधर देखें सी माइनस ए और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो चेक करते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखें इन सब में क्या है, कॉमन है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन और जो कॉमन नहीं है सारे। तो कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़, ए माइनस बी। फिर अगला कॉमन नहीं है बी माइनस सी, और अगला क्या है सी माइनस ए। ठीक है, ये सारा आपका जवाब होगा। देखिए ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये लिखना है, और जो कॉमन है ये और ये कॉमन है, सो एक ही दफ़ा लिखा। ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड दी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो 9a स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6a डिवाइड बाई 5x है, 101 और 25 है। फिर है माइनस 4x डिवाइड बाई 15a, और फिर प्लस है 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 9a,
स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट इसका फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन इजी है और अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके टर्म्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, अगर 3a लें और डिवाइड बाई एक्स लें, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9a² डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये प्लस है माइनस हो जाता है, कैंसिल, और बाकी हम नीचे ले आते होते हैं। सो ये +101 डिवाइड बाई 25, फिर माइनस है 4x डिवाइड बाई 15a है, फिर प्लस 4x² डिवाइड बाई 9a²। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 जमा 3 6, 6a डिवाइड बाई एक्स, ठीक है ना। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला, ये हमारे पास है माइनस और यहाँ पे प्लस। ये देखें 6a डिवाइड बाई एक्स हमारे पास मौजूद है, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाए -6a डिवाइड बाई 5x। तो एक तो ये है कि डिवाइड बाई 5 होगा और एक माइनस होगा, ठीक है ना। तो -1/5 और यहाँ पे है -1/5, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, -6a डिवाइड बाई 5x, और आगे आएगा माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है, क्योंकि इसको ना इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस करके कैंसिल, और ये माइनस तो इससे आता है 101/25 मनफी 1/25, तो ये आएगा 100/25, तो इससे आएगा 4, ठीक है ना। सिंपली क्या आएगा 4, और ये आएगा -4x डिवाइड बाई 15a, और फिर प्लस 4x² डिवाइड बाई 9a²। अब देखते जाएं, इसको फर्दर एक स्टेप कर देते हैं, तो ये है 6a डिवाइड बाई एक्स माइनस ये 1/5 माइनस, और ये ऊपर वाला -1/5, जब इकट्ठे कर देते हैं तो -2/5, तो साथ में लिखेंगे -2 डिवाइड बाई 5। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 है, मैं ज़रा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये है हमारे पास 4, और यहाँ पे हमारे पास ये है, इससे हमें 4 चाहिए। तो रफ वर्क ये है, यहाँ पे 6a डिवाइड बाई एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कुछ करना है कि हमारे पास क्या आ जाए 4। तो पहले ये है कि नीचे 6a चाहिए ताकि आपस में कैंसिल हो, ख़त्म हो। ये x है, हमें सिर्फ 4 चाहिए, सो 4x, x से कैंसिल, सिर्फ 4 रह जाएगा, ठीक है। यानी 4x डिवाइड बाई 6a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4x डिवाइड बाई 6a यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 6a। तो इसको जब पहले से इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 आया, फिर अब इसी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -2 डिवाइड बाई 5। तो 4x डिवाइड बाई 6a मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/3, ये माइनस भी होगा इस तरह, -4x डिवाइड बाय 3 5 15a। सो ये आ जाएगा -4x डिवाइड बाय 15a, आ गया। अच्छा, नेक्स्ट को देखते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो 4x डिवाइड बाई 6a है, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा। सो 4x डिवाइड बाई 6a मल्टीप्लाई बाय 4x डिवाइड बाई 6a, तो इससे आएगा 4 4 16 x² डिवाइड बाई 6 6 36 a²। तो आ जाएगा प्लस 16 x² डिवाइड बाई 36, क्या चीज़ है, a²। अब क्या होगा इससे आगे, ठीक है, इससे आगे होगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल। इन दोनों को देखते हैं, ये आपके पास है 4x² डिवाइड बाई 9a², और फिर है -16x² डिवाइड बाई 36a²। दोनों का एलसीएम है 36a², और देखें 9 1 9 9 4 36, 4 को ऊपर 4 4 16x² माइनस 16x², यह आ जाएगा 0 0 डिवाइड बाई 36a², मतलब है कि 0 आएगा सिंपल। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये जवाब आ गया, ठीक है। जवाब क्या है आपके पास, रिजल्ट, रिजल्ट हमारे पास ये वाला है। तो आप ये कहेंगे कि क्या, मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको ऐसे लेके आते हैं, नीचे देखते जाएं। तो ये वाला, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका क्या स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब ऊपर वाला है 3a डिवाइड बाई एक्स, 3a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 5 था। आगे क्या है, प्लस 4x डिवाइड बाई 6a,
प्लस 4x डिवाइड बाई 6a, ये आपके पास इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ठीक है ना, ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो, यानी नीचे वाला कोई जीरो नहीं है। ठीक है, नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, नीचे वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, फिर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर है डिवाइडेड बाय, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नीचे वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करें? सबसे पहली बात यह कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको ऐसे ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को करेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो डिवाइडेड बाय, इसको देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए पहले रफ में कर लेता हूँ। रफ वर्क है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आएगा, ये 2 प्लस 1 3, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, ये 3x हो गया प्लस 2। ठीक है, नीचे वाले को देखें, वो है एक्स स्क्वायर, ये इसका रफ वर्क है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अब देखें ये इस तरफ लेके आए तो माइनस 15 हो जाएगा। इसको देखें, अगर माइनस 5 प्लस 3 करें सो माइनस 2 बनता है, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो माइनस 15 बनता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, सॉरी माइनस 5x प्लस 3x। ठीक है ना, क्योंकि हमें माइनस 2x चाहिए, माइनस 15, तो ये लिखा मल्टीप्लाई बाय, इधर हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये यही होगा, ये यही होगा, और डिवाइडेड बाय ऐसे। ठीक है ना, अच्छा ये x प्लस 2 और प्लस 1 x प्लस 2, इससे आ गया, नीचे वाले से क्या आएगा x, जबकि x माइनस 5 प्लस 3 और x माइनस 5। ठीक है, और आगे होगा मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, या ब्रैकेट ना लगाएं, x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये अच्छा इसका फर्दर भी एक स्टेप होगा, वो ये ऐसे ही आएंगे, इसलिए मैं इनको नहीं छेड़ता। ये है डिवाइड, ये आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2, नीचे वाला आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय होगा x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सो x प्लस 3 कैंसल। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या था, वो भी लिख लेता हूँ, तो मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ, कलर ब्लू कर देते हैं। अब देखें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, नीचे वाला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही सारा कुछ नीचे आएगा और यही आएगा, वैसे इसका मतलब भी यही है कि यही रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा अब देखें, ये हो गया, तो यहाँ से आ रहा है x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका किस्सा हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स, सॉरी ये क्या है, मैं ज़रा देखूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, सो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस 5, नीचे वाला क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, और फिर हो जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले वाला क्वाड्रेटिक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये रफ वर्क है। ठीक है ना, अच्छा ये माइनस 2, अंदर वाला ये वाला, इसको लिख लेते हैं ऐसे प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आएगा 1, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो माइनस 2। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस एक्स, ठीक है, उससे फिर प्लस एक्स आ जाएगा -2। नीचे वाले को देखें, नीचे वाला 4 5 हो सकता है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा -20, इसको देखें -5 प्लस 4, तो क्या -1, -5 मल्टीप्लाई बाई 4 -20, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x -20, इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखें, इसको ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स, ठीक है, 1x प्लस 4, ये देखें 4 प्लस 1 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, ये दोनों कंडीशन आ जाते हैं। अब इसको फैक्टराइज करें ना, तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉमन क्या हो गया एक्स, एक्स माइनस 1, ठीक है, ये एक्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक्स है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन हुआ, एक्स, तो एक्स माइनस 1। अब इधर देखें एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5, इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स प्लस 1 और क्या एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, जबकि एक्स प्लस 2, फिर -1 और इसमें भी एक्स प्लस 2। इधर देखें एक्स, जबकि एक्स माइनस 5 प्लस 4 कॉमन है, तो एक्स माइनस 5। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स, जबकि एक्स प्लस 4 है प्लस 1 है और एक्स प्लस 4, नीचे वाला एक्स, जबकि एक्स माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे वाला एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 5, नीचे वाला एक्स प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 2। अब देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास क्या है, इससे आ जाएगा एक्स माइनस 1 और फिर आ जाएगा एक्स प्लस 2, जो कॉमन है वो एक्स प्लस 2 है, जो नहीं है वो एक्स माइनस 1 है, तो इकट्ठा किया एक्स प्लस 4 और यहाँ पे क्या एक्स माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, इससे आएगा और फिर आएगा एक्स प्लस 4, इससे आएगा एक्स, जबकि एक्स माइनस 1, ठीक है, इससे आएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5। आप इससे पहले भी इसकी कटिंग कर सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि सबसे एंड पे आ जाऊं, फिर जो जो कॉमन है वो हटा दूं। अब देखें इसको, मैं इसका कलर चेंज करूं, चेक करते जाएं, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, समझ आ रही है ना। अब देखें एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 2, ये सारे गए, ठीक है ना, ये 1 2 3 ये ख़त्म, ये भी तीनों ख़त्म, ये देखें एक एक्स इस एक एक्स के साथ कैंसिल, एक एक्स रह गया, ठीक है। अच्छा, बाकी ये चारों ख़त्म, तो हमारे पास इसका जो जवाब आ रहा है, वो जवाब आ रहा है वो है जस्ट एक्स, क्योंकि ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी और ये भी, जस्ट एक्स आपके पास इसका क्या है, जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट नंबर 2। पहला फ्रैक्शन गिवन है कि x प्लस 1, फिर दूसरा है कि x प्लस 1 और साथ में क्या x प्लस 2, फिर तीसरा मौजूद है वो है x प्लस 1, x प्लस 2 भी है उसमें, और फिर x प्लस 3 भी है, ठीक है ना। ये तीनों हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन यानी p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना, और दरमियान में क्या है, प्लस या माइनस, ठीक है। जब आपको फ्रैक्शंस दिए हों और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है, और एलसीएम से इसको सॉल्व करते हैं। देख लें कैसे। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स प्लस 3, क्योंकि इसके अंदर ये सारे मौजूद हैं। अब ये आपके पास है एक्स प्लस 1, ये भी एक्स प्लस 1 है, ये दोनों नहीं मौजूद, तो इनको ऊपर ज़रब देना पड़ता है, एक्स प्लस 2 और फिर एक्स प्लस 3, ठीक है, फिर माइनस ये वाला नीचे आएगा और 1। अब देखें इसके अंदर ये दो मौजूद हैं, एक्स प्लस 3 नहीं मौजूद, ये वाला, तो इसको लेके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 3। अब आगे है प्लस 1 और बाकी 1 के नीचे जो भी कुछ है वो सारा इधर मौजूद है, तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्या करते हैं, मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, ये देखें, अब ज़रा गौर करें, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स एक्स प्लस 3 और फिर प्लस 2, ये भी एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस एक्स हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, नीचे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6, फिर माइनस एक्स और फिर -2, ठीक है ना, -3 प्लस 1 -2, नीचे x प्लस 1
फिर x प्लस 2 x प्लस 3। अब क्या होगा देखते जाए। इससे आएगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस ये देखें 3 जमा 2 5x माइनस x 4x हो गया और फिर 6 माइनस 2 प्लस 4 हो गया। नीचे x प्लस 1 फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 आ गया, दरमियान वाला 4 को 2 प्लस 2 लिखते हैं, 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या 4, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड वाला, डिवाइड में यही आएगा x प्लस 1 फिर आएगा x प्लस 2 फिर आएगा x प्लस 3। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया x प्लस 2 फिर है 2 और ये x प्लस 2, नीचे क्या आएगा x प्लस 1 फिर x प्लस 2 और x प्लस 3। अब क्या होगा, अब है कि x प्लस 2 अलहदा फिर x प्लस 2 अलहदा, नीचे x प्लस 1 फिर x प्लस 2 और फिर क्या x प्लस 3, 2 टू कैंसिल। अब आखिर में जवाब लिखना है तो जवाब आपके पास आ जाएगा, ये है x प्लस 2 और नीचे वाला x प्लस 1 और फिर x प्लस 3। ये आपके पास मेरे ख्याल से जवाब है। ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो गया, बस काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं कि x प्लस एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब लेकिन कि वी नो दैट एक फार्मूला है, इसको अभी समझ लें। वैसे इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसको देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, चूंकि ये तीनों का है तो इस तरह होता है पहले का स्क्वायर। ठीक है ना, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, लेकिन मैं अपने मकसद के लिए इसको इस तरह लिख रहा हूँ, तो ये हो गया प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस थर्ड का स्क्वायर, सॉरी ये सब का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, सो पहला दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर और पी एक्स, यानी पहला है एक्स स्क्वायर पी एक्स है दूसरा। ठीक है, अच्छा फिर प्लस दूसरा तीसरा 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंड थर्ड, सो सेकंड ये है थर्ड ये है, पी एक्स एंड क्यू, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड यानी थर्ड और फर्स्ट, सो थर्ड है क्यू और फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करने से आता क्या है, इससे आएगा एक्स पावर 4 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से आप देख लें ये ओपन किया तो ये आ गया, फिर प्लस क्यू स्क्वायर फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पी 2p एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इससे आ गया 2p एक्स क्यूब, इससे 2p क्यू एक्स 2p क्यू एक्स। ठीक है, और इससे क्या आएगा प्लस 2q एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और कर देते हैं, इसको पहले मैं ख़त्म कर दूं। अच्छा, अब देख लें आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो एक्स पावर 4 प्लस स्क्वायर वाले देखते हैं, ये है पी स्क्वायर, ठीक है, और ये है 2q और एक्स स्क्वायर के साथ है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2q एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वालों को क्या किया इकट्ठा किया, प्लस फिर 2p एक्स क्यूब फिर प्लस 2p क्यू एक्स, और इसके बाद मैं ये लिखता हूँ सबसे आखिर में। ठीक है, यानी मतलब है कि चीज़ों को मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब देखें आगे इसमें क्या है, आपके पास ये हो गया एक्स पावर 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर चूंकि कॉमन है इस तरह, फिर आगे 2p एक्स पावर 3 फिर 2p क्यू एक्स और फिर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इससे हमारे पास आ गया एक्स पावर 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2q और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2p एक्स क्यूब
प्लस 2pqx प्लस क्यू स्क्वायर, इसको अरेंज कर देते हैं। सो एक्स पावर 4 प्लस 2px पावर 3 इसको पहले, और प्लस पी स्क्वायर प्लस 2q और फिर क्या एक्स स्क्वायर इसको बाद में, फिर आगे 2pqx और अगला वो जिसके पास x नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया अरेंजमेंट, इसको कह देते हैं नंबर 1। ये हो गया नंबर 1। अब दूसरा देख लें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, वी हैव एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर -4x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या है, ये हमें पता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो कंपेयर कर देते हैं। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है ना, दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देख लें, एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ये बराबर हो जाएगा एक्स पावर 4 इसके, ठीक है ना, प्लस 2p(x³ प्लस पी स्क्वायर प्लस 2q और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2pqx प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं। चेकिंग ये है कि ये देखें, ये 1 है, ये 1 है, तो एक्स पावर 4 तो ठीक है, ख़त्म हो गई बात। अब इसको देखें, एक्स पावर 3, इससे पहले क्या है, ए है, तो ये है, अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर एक्स पावर 3 से इस तरफ जो है वो एक्स पावर 3 के इस तरफ जो है ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसको नंबर 1 कह देते हैं रिलेशन, ठीक है, या इसको एक ऐसे कह दें स्मॉल ए, ठीक है, ये हाँ स्मॉल ए नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास अवेलेबल है, तो 3। अगला ये देखें, एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे जो कुछ है, एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे जो कुछ है वो बराबर है, सो बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, बराबर ये तब ही है जब ये आपस में बराबर है। इसको कह दें नंबर 4। अब ये x से पहले क्या है, 2pq और इधर क्या है -4, सो 2pq इज इक्वल टू -4, इसको नंबर 5 कह देते हैं। अगला 4, ये क्यू स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 6 कह देते हैं। ठीक है, अब देख लें, इसको सॉल्व करते हैं ए और बी के लिए। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम 6 से हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या नाम है इसका, 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्यू इज इक्वल टू 2 आ गया। पुटिंग, इसको पुट करें, पुटिंग इन किस में, 5 में पुट करें, इन 5, तो 5 में पुट करेंगे 2pq, क्यू की वैल्यू क्या है 2, तो इज इक्वल टू -4, इसका मतलब क्या है कि p इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 2 2 4 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा -1, p और q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब पुटिंग, इनको पुट कर देते हैं, पुटिंग p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू 2 इन कौन सा, आप पुट कर दें, फॉर एग्जांपल आप पुट कर दें इसको 4 में, तो 4 में जब पुट कर देंगे b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, p स्क्वायर है, सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखें ना, इसको देख लें, प्लस 2q, q की वैल्यू है 2, ठीक है, p और q, ठीक हो गया। अब देख लें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 2 4, तो ये आ जाएगा 5, b की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ठीक है। अब a की वैल्यू, सो a के लिए ये देखें, चलें, अच्छा इसके बाद ये करने के बाद आपने ये करना है क्या, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू ए नहीं सॉरी, पुटिंग p की वैल्यू क्या है -1, सो p इज इक्वल टू -1 इन किस में, इसमें पुट कर दें, इन 3 में पुट करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 -1, तो ये आ जाएगा -2। तो a की वैल्यू आपके पास जो जवाब है, सॉल्यूशन या आंसर, वो क्या है, a इज इक्वल टू -2 और b की वैल्यू क्या है 5, ये आपके पास आ गया जवाब, a और b की वैल्यूज। अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखना है कि क्या हमारा जो जवाब है वो ठीक है कि गलत है। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 5, इसको ट्राई करते हैं, चेक कर लें।
ये जवाब हो गया, ठीक है ना। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 5। मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 5। इसको अब चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या था, ये था। उन्होंने कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। यही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं ज़रा नीचे लेके आता हूँ। ये देखें, इन्होंने कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो बता दें, लेकिन ये है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखते जाएं, मैं कर लेता हूँ इनको मिटा के। अब देखें, मैं ट्राई करता हूँ, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो एक्स पावर 4 प्लस ए की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा जनाब -2x⁴ प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5x² हो जाएगा, -4x प्लस 4। अब इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, चेक करते हैं, x² और इसका x²। सो x4 आ गया, प्लस माइनस ये तो गया। अब ये आपस में जमा करो, सो 2x²। अब नीचे आ जाएगा -2x³ प्लस 5x² -4x प्लस 4। ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, चेक। आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखें, ये 2x² है और ये है -2x³। सो माइनस और एक x चाहिए, तो इधर भी -x लगाओगे, तो ये हो जाएगा -2x³, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय x² x³ आ गया, और माइनस, फिर ये देखें माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा x², ठीक है। ये देखें, ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये हो गया 4x², फिर आ गया -4x, और ये आ गया +4 ठीक है। अब यहाँ तक तो हम आ गए। ये आपके पास है 4, और यहाँ पे आपके पास है, ये देखें 2x नीचे आएगा, -4 नीचे आएगा, ऐसा ही है। सॉरी, -4 नहीं, 2x नीचे आ गया, 2x², और ये -x है और ये -x है, सो -2x। सॉरी, मैंने गलती की। अब यहाँ पे आपके पास है 4x², तो +2, 2 इधर भी आप +2 करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले के साथ 2 2 4x², दूसरे के साथ -4x हो जाएगा, तीसरे के साथ प्लस क्या हो जाएगा, 2 2 4, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 5। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया जिसका स्क्वायर रूट क्या आता है, x² - x + 2। समझ आ गई ना, तो हमारी वैल्यूज टेस्ट हो गई, ये बिल्कुल ठीक है।